तस्वुर किया जाता है, इसलिए कि वो बच्चों की माँ का भाई होता है और उसे उसी बिना पर वो बच्चों से बहुत मोहब्बत करता है। मगर बाज़ दफ़ा कुछ रिश्ते अपनी ज़रूरतों के गुलाम बनकर ये बात भूल जाते हैं कि वो दूसरे लोगों के साथ किस मुक़द्दस रिश्ते में बंधे हुए हैं और उसके क्या तकाज़े हैं। आज के प्रोग्राम में आप देखेंगे कि लाहौर में एक मामू ने अपनी नाजायज़ ज़रूरत को पूरा करने के लिए अपनी मासूम भांजियों के साथ क्या सलूक किया। आप ये भी देख सकेंगे कि कराची में गुलजार अलवी को क्यों कत्ल किया गया और इस्लामाबाद में पुलिस एहलकारों के सामने सब इंस्पेक्टर को क्यों कत्ल किया गया। नशे के आदी अफराद को जब नशा ना मिले तो वो मरने मारने पर उतर आते हैं और उनके लिए रिश्ते नाते कोई अहमियत नहीं रखता। लाहौर में एक शख्स ने अपने नशे ब्रादर नस्बती को रकम मांगने पर बुरा भला कहा और घर से भगा दिया, जिसका खमियाजा उसकी 2 मासूम बेटियों को भुगतना पड़ा। दरिंदा सिफत मामू ने जो कुछ किया उसे देखकर वालिदैन के दिल दहल गए और मोहल्लेदारों की आंखों से आंसू बहने लगे। दरोगा वाला के रहायशी वसीम की 3 बेटियां हैं, जबकि उसकी बीवी भी लोगों के घरों में काम करती है। वसीम का साला नासर नशे का आदी था। नशे की लत पूरी करने के लिए वो अक्सर अपने बहनोई या बहन से रकम मांग कर ले जाता था। एक रोज कबल नासर फिर वसीम के पास आया और उससे कहा कि नशे के लिए रकम दो, जिस पर वसीम ने उसे डांट कर वहाँ से भगा दिया। नासर इस पर इंतहाई मुश्किल था, वो चला गया। अगले रोज वसीम दुकान पर चला गया, जबकि उसकी बीवी बड़ी बेटी 12 साल कायनात को 3 साल कमल और 5 साल इरम का ध्यान रखने का कहकर काम पर चली गयी। तीनों बच्चियां सो रही थी कि उनका मामू नासर छुरी पकड़े घर में दाखिल हुआ। उसने सोई हुई दोनों छोटी बच्चियों कमल और इरम के मुंह पर हाथ रखकर उनके गले काट दिए और फिर कायनात को पकड़कर गले पर छुरी रखने लगा तो वह बेदार हो गई और उसने शोर मचा दिया, जिस पर नासर फरार हो गया। कायनात ने बहनों को खून में लथपथ पड़ा देखकर फलक शिगाफ चीखे मारना शुरू कर दी, जिस पर मोहल्लेदार जमा हो गए। सर के ऊपर उन्होंने मेरा इतनी बहुत जोर से ना, पता नहीं पीछे से क्या मारा कि मेरा ना सर पीछे से इतना दर्द हो रहा, खून निकलने लग गया। जब खून निकल रहा तो मैं भागी, मामू बाहर खड़ी है तो मेरी चीखें निकलने शुरू हो गई और जब मेरी चीखें निकल शुरू तो मामू ने मेरे मुंह पे आगे हाथ रखा, मेरी सांस बंद होने लगी। मैंने मामू को बहुत छुड़ाने की कोशिश की, फिर उन्होंने ना नाक पे भी मेरे रख लिया, दोनों हाथ, एक हाथ ना मेरे नाक और मुँह दोनों पे रख लिया। उन्होंने इतनी ज़ोर से पकड़ के रखा मेरी सांस ना निकले। फिर उन्होंने मेरा गला दबाने की कोशिश पर नहीं, फिर उन्होंने ना छुरी लेके ना यहाँ ऐसे ऐसे ना आराम से फेर थी। मैंने ना मामू को कहा, मामू ये क्या आप कर रहे हैं? फिर मैंने छुरी खींच ली। मैंने कहा मामू अगर आप आगे आए ना तो मैं आपको छुरी मार दूंगी। बच्चियों के कत्ल की इत्तला मिलते ही उनके वालिदैन घर पहुंच गए और लाशों से लिपट कर रोते रहे। वसीम का कहना है कि उसने अपने साले को नशा करने से मना किया था, जिस पर उस जालिम ने उसकी बेटियों को कत्ल कर डाला। मैं क्या सी, मैं कहा यार तू ऐसा करेगा नासर, जो है मुंडे ने शाम ਨੂੰ 10 ਵਜੇ 9 ਵਜੇ ਮੁੰਡੇ ਥੱਲੇ ਵਾੜਦਾ ਸੀ, ਭਾਗ ਚਰਚ ਚ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਮੁੰਡੇ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਾਈ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਅੱਛੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ, ਤੇਰੀ ਭਰੀਵੀਂ ਹੁਣ ਵੱਡੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂਦੀ, ਸ਼ਰਮ ਖਾ ਥੋੜੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਤੈਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਉਹ ਤਲਬਾਂਗਾ ਤੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤਲਬਾਂਗਾ। मैं अपनी सस के घर गई से पिछों ने मेरी बच्चियां कत्ल कर दी। मैं घर आई है, मेरे बाहर बच्चियां ने कहा तेरी बच्चियां नहीं मिल रही। मैं घर आके वेखिया बच्चियां नहीं, मैं अपने बंदे ने फोन किया, काम तो सी, मैं कहा मेरा नासर बच्चियां लैके चला गया, कई बच्चियां जाके तो वे और किसी के घरों फड़ के लिया, आप मनिया ही नहीं। जो मारिया कुटिया, मैं पर नसीराबाद गई है, बच्ची किसी ने क्या गुमी है। मैं कहा मैं वेखा शायद मेरी बच्ची होवे, मौत गई बच्ची मेरी नहीं सी हैगी। घर आई पता चलिया कि मेरी बच्चियां तो कत्ल कर दी गई। 2 मासूम बच्चियों के कत्ल की इत्तला पर पुलिस फौरी मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने लाशें पोस्टमार्टम के लिए भिजवाकर मुकदमा दर्ज कर लिया, जबकि मुलजिम को इलाके में छापा मारकर गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस का कहना है कि मुलजिम के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। 1 की कॉल मौसूल हुई है तो जब मौका पे पहुंचे हैं तो ये नासर जो इनका बच्चियों का मामू है, उसे मौका से पकड़ लिया गया है और इसको वो बयान करता है कि इसकी वालिद के साथ लड़ाई झगड़ा सुबह भी हुआ है, पहले भी अक्सर होता रहता है। इसी रंजिश की बिना पे उसने आज ये दोनों बच्चियों के जो शारा काट दी है
तो तीसरी बच्ची को इशारा करने की कोशिश की है जो कायनात है, लेकिन वो बचने में कामयाब हो गई और भाग गई। मुलजम नासिर के मुताबिक उसका अपने बहनोई वसीम से झगड़ा चल रहा था और उसने आए रोज के लड़ाई झगड़ों से तंग आकर बच्चियों को कत्ल किया। ये मेरा बहनोई रोज मेरे से झगड़ा करता था, ये बदमाशी दिखाता था, इसके तल्लुकात बड़े दूर तक हैं और मैं अकेला हूँ, मेरा कोई भी नहीं। मैंने इसको आधा मकान लिख के दिया अपना खुशी के साथ, आधा हिस्सा आप रख लो, आधा मैं रखता हूँ। नीचे वाला कमरा मेरा था, ऊपर वाला उसका था। भाई ये रोज़ाना डेली वजन झगड़ा करता है मेरे साथ कि आप इधर क्यों रहता है, ये इधर क्यों रहता है, बस यहाँ से जाए। अभी बिल भी मैं देता हूँ, बच्चों को भी हल्का फुल्का खर्चा देता था। मकतूल बच्चियों के वालिदैन और अहले इलाका ने वज़ीर आला पंजाब से मुतालबा किया है कि मुलजम को जल्द से जल्द गिरफ्तार करके कैफे किरदार तक पहुँचाया जाए। कैमरामैन फयाज उमर और मोहम्मद अरशद के साथ आमिर शहजाद, समा, लाहौर। कराची में इस साल के दौरान 39 पुलिस एहलकारों को कत्ल किया गया। इन्हीं में से एक इंतहाई मिलनसार और खुश मिजाज पुलिस एहलकार को भी अपनी जान से हाथ धोना पड़े। कातिल कौन थे और वो क्या चाहते थे? कराची शहर में कत्लो गारतगरी और टारगेट किलिंग का अफरीद कई जानें निगल चुका है। साल 2012 के इब्तिदाई 6 माह के दौरान 800 अफराद अपनी जिंदगियों से महरूम कर दिए गए हैं। महकमा पुलिस के आदाद व शुमार बताते हैं कि इस अरसे के दौरान 39 पुलिस एहलकार भी इसी लहर का शिकार बने। शहर में जारी इसी लहर का शिकार हुआ कराची के इलाके रिजविया गोली मार कर रिहायशी पुलिस एहलकार गुलजार अलवी, जो हस्बे मामूल अपने घर से ड्यूटी पर जाने के लिए निकला, लेकिन घर से चंद कदम के फासले पर ही उसे हदफ बनाकर मौत के घाट उतार दिया गया। गुलजार अलवी को 8 गोलियां मारी गईं। सुबह तकरीबन 7:45 बजे अब्बू घर से निकल के गए यहाँ से नाश्ता वाश्ता करके घर से। हम लोग तो सोए हुए थे सब घर वाले, वालदा उठी हुई थी। एक पड़ोसी आया हमारे, उन्होंने दरवाज़ा बजाया हमारा कि ऐसा ऐसा हो गया, वालिद साहब की किसी ने गोलियाँ मारी आपके रोड पर हैं। वालदा ने घर से हम लोग को उठाया, भाई को और मेरे को। हम लोग यहाँ से गए, वहाँ पे आके हम लोगों ने देखा तो खून का बह रहा था बहुत ज़्यादा। जब ये डिस्पेंसरी वाली गली के कोने पे पहुंचा तो वहाँ से ये आगे रोड से बस में बैठ के जाता था, तो वहाँ पे इसको जो है हिट किया गया और तकरीबन इसको 8 गोलियाँ जो है वो लगी हैं, 4 पीछे कमर में और 2-3 सामने लगी थी चेस्ट के ऊपर, तो उसमें ये शहीद हुआ है। मकतूल के बेटे का कहना है कि उसके वालिद मौके पर तड़पते रहे, लेकिन किसी ने उन्हें उठाकर अस्पताल नहीं पहुँचाया। फिर हम लोगों ने टैक्सी करी बाहर से खुद ही, वहाँ पे किसी ने नहीं उठाया, पड़े रहे वहाँ पर। काफ़ी लोग जमा थे वहाँ पर, हमने खुद उठाया, हम लोग भाई, हम लोग चचा, मामू, हम सारे उनको टैक्सी में डाल के अब्बासी शहीद हॉस्पिटल लेके गए। वहाँ पे जाके डॉक्टर ने हमें बोला ये तो एक्सपायर हो गए। गुलजार अलवी रिजविया सोसाइटी जाफर मोहल्ला का रिहायशी और 5 बच्चों का बाप था। पुलिस हुकाम के मुताबिक मकतूल गुज़िश्ता 19 साल से महकमा पुलिस में नौकरी कर रहा था। इस दौरान मुख्तलिफ जगहों में उसकी तैनाती रही और वो आजकल सिक्योरिटी जोन 2 में तैनात था। उनकी सिक्योरिटी 2 में थी और तकरीबन 19 साल हो गए सर्विस को उनकी। सिक्योरिटी 2 में जॉब कर रहे थे, वो सर्विस थी उनकी। उसके अलावा इससे पहले नॉर्थ कराची थाने के अंदर थे। मकतूल के लवाहिकीन और पुलिस का कहना है कि गुलजार अलवी एक खुशमिजाज और मिलनसार शख्स था और उसकी किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी। इलाके में किसी से भी कोई इस तरह की बात नहीं हुई आज तक। सबसे ऐसी मजाक सलाम दुआ सबसे हमारी ऐसी, हमारी किसी दुश्मनी नहीं। गुलजार अलवी के कत्ल का मुकदमा रिजविया थाने में दर्ज कर लिया गया है। रिजविया थाने के SHO का कहना है कि गुलजार अलवी को टारगेट करके कत्ल किया गया है। पुलिस इस केस की तफ्तीश कर रही है और एक मुश्तबा शख्स को भी हिरासत में लिया गया है। इस पे काफ़ी वर्किंग जो है हम कर चुके हैं और इंशाल्लाह ताला इन्वेस्टिगेशन के अंदर बहुत सारी चीज़ें सामने आई हैं। एक सस्पेक्ट को अभी भी हमने बुला के जो है पुलिस स्टेशन पे उससे पूछगछ कर रहे हैं, तो इंशाल्लाह ताला ये चीज़ जो है सामने आ जाएगी अल्लाह के हुक्म से। मकतूल के घर वालों का कहना है कि पुलिस कातिलों की गिरफ्तारी की कोशिशों के सिर्फ दावे कर रही है। तसल्लियाँ दी जा रही हैं अभी कि हम लोग कर रहे हैं, इंक्वायरी करी है हमने, बंदे उठाए हैं हमने,
जैसे आपको कुछ होगा हम आपको बुलाएंगे कि हमने आपके वालिद साहब के कातिलों को गिरफ़्तार कर लिया है। तसल्लियाँ तो बहुत दी हैं, अल्लाह करे इसी तरह हो जिस तरह वो लोग तसल्ली दे रहे हैं सच हुई है। इसमें अभी फ़िलहाल जो है वो ये मैं सारी चीज़ें डिस्क्लोज़ अभी नहीं कर सकता, लेकिन ये है कि ये है तो टारगेट ही है, बाकायदा टारगेट करके उसको किल किया गया है। लेकिन इसमें इंशाल्लाह विद इन वीक अल्लाह के हुक्म से आपको खुशखबरी सुनाएंगे अल्लाह के हुक्म से। मकतूल गुलजार अली के लवाहिकीन ने आला हुकाम से मुतालबा किया है कि उसके कातिलों को गिरफ्तार करके करार वाकई सजा दी जाए और शहर में जारी खून की होली का सिलसिला रोका जाए। बस पुलिस ने अभी तक कोई भी, पुलिस आपको पता है दावे ही करती है, कुछ भी नहीं आज तक इतने कातिलों को, इतना उनको किसी को भी नहीं आज तक पकड़ सकी, तो हमारे क्या पकड़ेंगे। मगर मेरी आला हुकाम से गुजारिश है, ये रिक्वेस्ट है ये कि इनके कातिलों को जल्द से जल्द पकड़ा जाए, टारगेट किलिंग को रोका जाए, कोशिश करी जाए कि ये ख़त्म हो जाए जड़ से। शहर में पेश आने वाले हर कत्ल के वाक़े के बाद पुलिस हुक्काम की जानिब से सख्त कार्रवाई के दावे तो किए जाते हैं, लेकिन शहर में लाशें गिरने का सिलसिला आज भी इसी तरह जारी है। कैमरामैन हसन के साथ सालिक शाह, समा, कराची। कराची में जारी दहशतगर्दी की वारदातों में न सिर्फ आम शहरियों को कत्ल किया गया, बल्कि उनकी हिफाजत पर मामूर पुलिस एहलकारों को भी नहीं बख्शा गया। वक्त हुआ एक मुख्तसर से वक्फे का, आप समा के साथ ही रहिए।